आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। क्या आपको अक्सर सूखी खांसी परेशान करती है? क्या आपकी खांसी पर कोई भी दवा बेअसर साबित होती है? सूखी खांसी को हल्के में लेना क्या ठीक है? क्या सूखी खांसी किसी और रोग का भी संकेत हो सकती है? आज सूखी खांसी पर डॉक्टर चौहान का जीवा मंत्र क्या है, आइए देखते हैं। सूखी खांसी से गला छिल गया है, पसलियां हिल गई हैं और खांसते खांसते आप पस्त हो चुके हैं, तो देखना मत भूलिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर चौहान, सूखी खांसी और कफ वाली खांसी में क्या मुख्य अंतर है और इसका असर शरीर में कैसे अलग अलग पड़ता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि सूखी खांसी जिस व्यक्ति को हो जाती है, आमतौर पर आपने देखा होगा कि बहुत ही कठिन समय उसके ऊपर होता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, खांसते रहते हैं लोग, रात भर कई बार जगे रहते हैं, क्योंकि जो सूखी खांसी होती है उसके अंदर गले में और जो आपका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां जाकर के बलगम जो होता है, म्यूकस, वो सूख जाता है वहां पर और बहुत खांसने पर भी नहीं निकलता है। जो दूसरी खांसी जिसको हम कफ वाली खांसी या गीली खांसी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें खांसी के साथ बलगम या म्यूकस बाहर निकलता है और लंग्स, गले, नाक, ये जो हमारा गला है, नाक है और लंग्स हैं पूरे, इनमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है अंदर, वो एक प्रकार का बलगम बनाती है जो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को गीला रखती है। तो अक्सर होता क्या है कि सूखी खांसी जब होती है इसमें ये पूरा ड्राई हो जाता है। और सूखी खांसी में हम देखें अगर स्थान के हिसाब से, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारा, यानी कि जो श्वास नली है या गला है, नाक है, साइनसेस हैं, यहीं पर ज्यादा तकलीफ रहती है। लेकिन जो बलगम वाली खांसी होगी उसमें लोअर, जो हमारे लंग्स के लोअर लोब्स हैं या पूरा जो फेफड़े का हिस्सा है, वहां भी इन्फेक्शन होता है, वहां भी म्यूकस जमा होता है। और अगर हम देखें आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद में 5 प्रकार की जो है काश रोग, यानी कि 5 प्रकार की खांसी का वर्णन है और उसमें कई प्रकार के जो रोग हैं उनके लक्षण हम कह सकते हैं। जैसे सूखी खांसी जो होती है तो वहां पर मुख्य रूप से वात का प्रकोप होता है। वात दोष जो है वो हमारे बॉडी के अंदर ड्राइनेस, रुक्षता पैदा करता है। और जो गीली खांसी होगी वहां पर मुख्य रूप से कफ का प्रकोप ज्यादा होता है, वहां बलगम ज्यादा बनता है, कफ की अधिकता होती है। तो इसलिए यदि आपको खांसी है, सूखी खांसी है या किसी प्रकार की भी खांसी है, तो आपसे निवेदन है, क्योंकि आयुर्वेद में इस रोग का वर्णन बहुत विस्तार से किया है। आपको शरीर में, त्वचा में खुजली की समस्या है तो क्या है इसका समाधान? जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, सूखी खांसी किन कारणों से होती है? देखिए, आमतौर पर तो जैसा मैंने कहा कि पूरा जो हमारा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यानी कि नाक से लेके पूरा फेफड़े तक, इसमें यदि ड्राइनेस हो जाती है, किसी कारण से खुश्की हो जाती है, आयुर्वेद की भाषा में कहें तो वात का प्रकोप यदि वहां हो जाता है, तो उससे सूखी खांसी आएगी। क्योंकि जो लंग्स हैं हमारे, उनका एक्सपेंशन, उनका कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है और जो बलगम वहां सूख जाता है उसको बाहर निकालने का प्रयास हमारा सिस्टम करता है, तो उसके लिए खांसी आती है। लेकिन इसके अलावा कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। धूल, मिट्टी या केमिकल्स, कई बार कहीं ऐसे एरिया में आप रह रहे हैं जहां केमिकल्स की स्मेल आती है, या कोई पेंट की फैक्ट्री है, वहां पर कुछ लोग जो काम करते हैं। साइनोसाइटिस यानी कि पुराना जुकाम जो हो जाता है, नजला जुकाम जिसको कहते हैं, उसके कारण भी सूखी खांसी हो जाती है। और गले में, यदि आपके गले में सूखापन हो, ड्राइनेस हो, गले में कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसके कारण भी सूखी खांसी आपको हो सकती है। बहुत सारे लोगों में हमने देखा है कि अगर तेजाब ज्यादा बनता है, एसिडिटी जिसको कहते हैं, हाइपर एसिडिटी, उसके कारण भी गले में थोड़ा सा खुश्की होने की वजह से सूखी खांसी उनको होने लगती है। कुछ लोग ऐसा भी कंप्लेन करते हैं कि गला हमारा जो है जैसे दम घुट रहा है, सफोकेशन की फीलिंग उनको आती है। और अक्सर जो है जब आपको कोई भी जुकाम, खांसी, कोल्ड हो जाता है, तो आमतौर पर जब आप 4-5 दिन की दवाई ले आते हैं, उस दवाई के कारण भी आपने देखा होगा कि जुकाम तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में आपकी खांसी कई हफ्ते तक चलती रहती है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि जो भी उपचार करें, पहले रोग को समझ लीजिए थोड़ा सा। ठंड के मौसम में भी
अक्सर जब ठंडी हवाएं चलती हैं, रूखी हवाएं चलती हैं, सूखी हवाएं, उससे भी कई लोगों को मैंने देखा है कि अक्सर गले में खुश्की हो जाती है और सूखी खांसी हो जाती है। और जो लोग ज्यादा ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, बहुत ठंडी चीजों का सेवन करते हैं, वातवर्धक भोजन का जो सेवन करते हैं, उनको भी सूखी खांसी हो सकती है। बहुत विस्तार से मैंने समझाया है और हमारा पर्पस यही है कि आप लोग अधिक से अधिक अपने शरीर के बारे में, अपने रोगों के बारे में और रोगों का उपचार आयुर्वेद से कैसे किया जाए उसके बारे में थोड़ा सा आप नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि आप अपने शरीर को अच्छी तरह से स्वस्थ रख सकें। संजीवनी दर्शक अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से। अनुराग जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या समस्या है आपकी? नमस्ते सर। नमस्कार जी। मुझे सर जैसे गर्दन है होती है, गर्दन पे पीछे सफेद दाग हो गए हैं। अच्छा, कब से हो रहे हैं दाग? ये लगभग पिछले 7-8 महीनों से हैं। मैंने क्रीम काफी यूज की, वो चले जाते हैं फिर वापस हो जाते हैं छोड़ने पर। कहाँ रहते हैं आप? फरीदाबाद में रहते हैं? जी, फरीदाबाद सेक्टर 19। देखिए, आप फरीदाबाद में रहते हैं। फरीदाबाद में तो हमारा मेन बेस है, हेडक्वार्टर है जीवा का। हमारी तीन जगह हैं, वहां पर तीनों जगह आप जाके एक डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं कि सफेद दाग, तो कई तरह की चीजें होती हैं। एक विटिलिगो है, ल्यूकोडर्मा है, जिसको श्वित्र कहते हैं आयुर्वेद में। कई लोगों को फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, उसके कारण भी सफेद हो जाती है स्किन, या और कोई किसी प्रकार के त्वचा का रोग भी हो सकता है। तो पहले उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि कौन से टाइप का ये रोग है, उसके बाद उसका इलाज हो जाएगा। इलाज बिल्कुल चिंता नहीं करिए, इलाज हो जाएगा आयुर्वेद में। आप आयुर्वेद में रोग कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसका कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसी भी आपकी स्थिति है उसके अनुसार हमारे डॉक्टर्स आपसे कंसल्टेशन जब करते हैं तो आपको अच्छी तरह समझाते हैं। अगर रोग ऐसी स्थिति में है कि आपका इलाज नहीं हो सकता तो वो भी बताते हैं। वो जबरदस्ती नहीं करते कि आपको हर रोग का इलाज हम कर ही देंगे। डॉक्टर चौहान, क्या किसी भी तरह की खांसी का घरेलू उपचार भी एक ही है या अलग अलग खांसी के लिए घरेलू उपचार भी अलग अलग बताए गए हैं? सूखी खांसी है तो क्या करें? देखिए, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि एक ही उपचार होता है सब चीज का। हम तो इस चीज पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, सबको समझाते हैं। आयुर्वेद में जैसे सूखी खांसी की आप बात कर रहे हैं तो उसका बहुत अच्छा उपचार है, बहुत अच्छा इलाज है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, क्रोनिक कंडीशन में आते हैं, सब जगह जो है इलाज करा लिया, आराम नहीं आ रहा है, हालत खराब हो गई है, तब हमारे पास आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि आयुर्वेद में बहुत अच्छा रिलीफ उनको बहुत जल्दी मिलता है। लगभग 3-4 हफ्ते में ही हमें वापस आके बताते हैं कि कम से कम 40-50% रोग हमारा ठीक हो गया। तो जैसा हमने पहले भी बताया कि आयुर्वेद में तो कई प्रकार की खांसी है, 5 प्रकार की खांसी का वर्णन वहां किया है। तो इसलिए 5 प्रकार की खांसी है तो उनके कारण भी अलग अलग है, तो उनका इलाज भी अलग अलग होगा। और ये ही नहीं, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि एक प्रकार की खांसी जैसे सूखी खांसी भी, अगर 2 लोग आते हैं सूखी खांसी लेकर के मेरे पास या हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास, तो उन दोनों को एक ही दवाई नहीं देते हम लोग, क्योंकि दोनों की उम्र अलग है, उनका खान पान अलग है, उनकी इम्यूनिटी अलग है, उनकी प्रकृति अलग है, उनका मनोबल अलग है। उस सबको समझ करके फिर एक निर्धारण होता है कि कौन सी दवाई आपको सूट करेगी, कौन सी दवाई आपको सूट नहीं करेगी। तो इसी तरह से आपने जो पूछा कि एक ही प्रकार का उपचार नहीं होता है। सूखी खांसी अगर है उसमें आप जो है मुलेठी दे सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करती है। उसमें आप मुलेठी को उबाल करके पानी में उसका काढ़ा बना के दे सकते हैं। कफ वाली खांसी में आमतौर पर हम सौंठ, काली मिर्च ऐसी चीजें शहद में मिला के लेने को बोलते हैं। लेकिन ये जो घरेलू नुस्खे हम आपको बताते हैं, ये भी समझ लीजिए कि ये रोग का उपचार नहीं होते। ये केवल आयुर्वेद से जोड़ने का एक तरीका, एक माध्यम है। उससे कुछ ना कुछ लाभ मिल जाता है लोगों को, तो फिर वहीं मत रुक जाइए। आपको कंसल्टेशन अवश्य करनी है। जीवा का सेहत का नंबर आप अपने फोन में जरूर सेव कर लीजिए और हमेशा जब भी कोई भी तकलीफ हो तुरंत कॉल करके हमारे डॉक्टर से बातचीत करें, वीडियो कंसल्टेशन बुक कराएं, चाहे जीवा की क्लिनिक पर पर्सनली विजिट करके अपने रोग का एक पर्सनलाइज्ड तरीके से इलाज करवाएं।
चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, सूखी खांसी के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है और इसका इलाज आयुर्वेद में क्या है? देखिए, यदि सूखी खांसी से आप पीड़ित हैं तो पहली बात तो मैं ये कह दूं आपको कि इसको लाइटली नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। बहुत ज्यादा कष्टदायी होती है। जिन लोगों को अगर ये सूखी खांसी हो चुकी है वो बता देंगे आपको, क्योंकि कई बार तो खांसते खांसते लगता है कि पूरा दम निकल जाएगा आपका, ऐसा भी लगता है पेशेंट को। रोगी जो है रात रात भर बैठे रहते हैं, नींद नहीं आती है, उनकी पसलियां दुखने लगती हैं, पेट दुखने लगता है, गला दुखने लगता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। साथ में कई लोगों को बुखार हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, सांस तो डेफिनेटली बहुत खिंच करके आने लगता है उसको। तो इसलिए हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि जीवा मंत्र में आज हम यही बता रहे हैं आपको कि आयुर्वेद के अनुसार पहले तो गले और जो गला है आपका और जो फेफड़े हैं उसमें समझ लीजिए, उसमें एक तो उदान वायु होती है, एक प्राण वायु होती है। और इसलिए मैं शुरू में बताया कि जब वात का प्रकोप हो जाएगा तो जो अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो बलगम थोड़ा बहुत बनता है, जो लंग्स में आवश्यक है, हमारे लंग्स को लुब्रिकेट करने के लिए कुछ म्यूकस वहां जरूरी होना अच्छा है, लेकिन वो जब सूख जाता है तो फिर वो लंग्स जो है वो इरिटेट होते हैं, खांसी उठती है। इसी तरह गले में होता है और फिर उसके बाद फिर बहुत जबरदस्त खांसी उठती है। तो इसलिए जीवा में हम जब चिकित्सा करते हैं तो हम इसको वात का इलाज उसमें करते हैं, साथ में जो म्यूकस वहां जमा हुआ उसको सॉफ्ट करके बाहर निकालने के लिए उपचार करते हैं। जो क्रॉनिक रोगी होते हैं, बहुत ज्यादा जो उनको परेशानी है, उनको जीवाग्राम में बुलाते हैं, पंचकर्म चिकित्सा करते हैं। आजकल हमारी कम से कम काफी सारी क्लिनिक्स में पंचकर्म वैसे भी अवेलेबल है, वो ओपीडी बेसिस पर भी अवेलेबल है, वहां भी आप पंचकर्म का उपचार करा सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ध्यान में रखनी है कि रोगी को ठीक होने के लिए कुछ दिन हमें उसको रोग जब उसका ठीक हो जाता है उसके बाद भी मॉनिटर करते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि रोगी ठीक हुआ फिर उसके वो अपने घर, हम अपने घर। ठीक होने के बाद भी हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ कोच आपके साथ फॉलो अप करते हैं, कुछ आपको रसायन औषधि खिलाते हैं ताकि आपके जो फेफड़े या आपके लंग्स में जो डैमेज हुआ है वो डैमेज आपका रिपेयर हो सके और आप आगे आपको कोई तकलीफ ऐसी ना हो। तो ये पूरा जो प्रोटोकॉल है, जो कि आज हम बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि साइंटिफिक तरीके से पूरा विशेष एविडेंस, हम पूरा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जिसको आज बोलते हैं, उस प्रकार से आयुर्वेद में हम जीवा में इलाज करते हैं। और इसीलिए आज केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर जीवा का नाम भी है और काफी सारे पेशेंट पूरे विश्व से हमारे पास आयुर्वेदिक उपचार के लिए आते हैं। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, किसी किसी को हमेशा शरीर में कहीं ना कहीं खुजली बनी रहती है, इसका कारण क्या है और इसके लिए सेहत की संजीवनी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो रूट कॉज जो आपने पूछा, मोस्टली जो है स्किन डिजीजेज में पित्त का प्रकोप होता है, गर्मी ज्यादा हो जाती है, हीट बढ़ जाती है। और इलाज फिर आपको आसान है। एक तो त्वचा पर नारियल का तेल लगाएं, बहुत फायदा होता है उससे। नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके आप उससे उस जगह को धोइए, या पूरे शरीर में है तो स्नान कर लीजिए नीम के पत्तों के पानी से, या सुबह सुबह 5-6 पत्ते नीम के आप चबा करके खाएंगे, उससे खून साफ रहेगा। और जीवा का एलोवेरा जूस, जीवा की नीम टैबलेट्स और एक हमारी स्पेशल स्किन फिट टैबलेट आती है, आमतौर पर इसको आप यूज कर सकते हैं। और पर्सनलाइज्ड इलाज के लिए आपको जीवा के सेहत के नंबर पर डायल करना है ताकि रोग को अच्छी तरह से समझ करके उसका उपचार आपको हम बता सकें और ठीक प्रकार से उसका इलाज कर सकें। डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़ी इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 012940404004। और अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ।
नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।